अस्सलाम वालेकुम गेम चेंजर्स। दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि इंसान अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से पहचाना जाता है और बड़ा आदमी बातें कम और काम ज़्यादा करके दिखाता है। चलिए एक स्टोरी के ज़रिए आपको समझाता हूँ। एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर 30 साल के उसके साथ था। बादशाह का हर हुक्म मानता, खूब अच्छे तरीके से वफादारी का रिश्ता निभाता। ये देखकर बाकी वजीरों को अच्छा ना लगता, क्योंकि बादशाह उसकी वफादारी के बदले उसे काफ़ी हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों से नवाजता। बाकी वजीरों ने प्लान बनाया कि इस वजीर की छुट्टी करवाई जाए। उन्होंने एक प्लान तैयार किया और झूठे दस्तावेजात और सबूतों से उस वजीर को गद्दार साबित कर दिया। बादशाह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने उस वजीर को मौत की सजा सुना दी। वजीर खामोश था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी भी कि उसकी 30 साल की वफादारी को 10 मिनट में गद्दारी में बदल दिया गया। उस बादशाह के यहाँ मौत की सजा शिकारी कुत्तों के आगे फेंक देना था, यानी उस वजीर को एक बाड़े में फेंकना था जहां उसे शिकारी कुत्ते नोच नोच कर खा जाते और उसकी जान निकल जाती। लिहाजा उसे मौत की सजा तो सुना दी गई थी, लेकिन वजीर ने बादशाह से कहा कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी सजा को 10 दिन के लिए टाल दिया जाए, ताकि मैं अपने कुछ उधार वापस चुका सकूं और अपनी बीवी बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं और अपने बच्चों को विरासत में बराबर का हक दे सकूं, ताकि वो कल को लड़ झगड़ कर एक दूसरे का कत्ल न कर दें। बादशाह ने उसकी आखिरी ख्वाहिश मान ली और उसे 10 दिन के लिए आज़ाद कर दिया गया। जैसे ही उसे आज़ादी मिली, वो भागकर अपने घर गया। वहां से 10 सोने की अशरफियां ली और उसे लेकर उस शख्स के पास गया जो उन कुत्तों की देखभाल करता था, और उसे कहा कि ये अशरफियां तुम ले लो और 10 दिन मुझे इन कुत्तों की देखभाल करने दो। उस शख्स ने वजीर की बात मान ली और 10 दिन उसे उन शिकारी, खूंखार और जानलेवा कुत्तों की देखभाल के लिए वो बाड़ा उसे दे दिया। वजीर ने उन शिकारी कुत्तों की खूब देखभाल की, उन्हें वाफर मिकदार में जानवरों का गोश्त खिलाता। 1-2 दिन में ही वो उनसे घुल मिल गया। अब कुत्ते उसे ही अपना मालिक समझते थे और इसी तरह करते करते 10 दिन उस वजीर ने उन कुत्तों की देखभाल की, और 11वें दिन जब उस वजीर को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे बाड़े में फेंक दिया जाए। जब उस वजीर को बाड़े में शिकारी कुत्तों के सामने फेंका गया तो उसी वक्त शिकारी कुत्ते उस वजीर पर झपट पड़े, लेकिन मारने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए। ऐसा सब देखकर दूसरे वजीर और बादशाह बहुत हैरान हुआ, और बादशाह ने अपने 30 साल वफादार वजीर से पूछा कि ये सब क्या है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने आपकी 30 साल खिदमत की, लेकिन आपने चंद झूठे सबूतों की वजह से मुझे गद्दार करार दे दिया और मौत के घाट उतारने का हुक्म दिया। लेकिन मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन खिदमत की, लेकिन आज ये कुत्ते भूखे होने के बावजूद मुझे खा नहीं रहे। ये सब देखकर बादशाह की आंखें खुल गईं और कुछ वजीरों की ड्यूटी लगाई कि इस मामले की शफाफ तहकीकात करके मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर बताया जाए। और 24 घंटों बाद बादशाह के सामने वजीर पेश हुए तो उन्होंने बादशाह को बताया कि आपका 30 साल खिदमत करने वाला वजीर वफादार और सच्चा है, उसने कोई गद्दारी नहीं की। बादशाह को ये सुनकर खुशी हुई और खुद पर नदामत भी, लेकिन साथ ही इल्जाम लगाने वाले वजीरों पर गुस्सा भी आया और अपने 30 साल वफादार वजीर को हुक्म दिया कि तुम इनके साथ जो कुछ करना चाहो हमें वो कबूल होगा। लेकिन वजीर ने बाकी वजीरों को मुआफ कर दिया, और ये सब देखकर बादशाह के दिल में अपने वजीर की इज्जत में मजीद इजाफा हो गया। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बोलकर अपने अल्फाज को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अपने अमल से लोगों को करके दिखाएं कि आप क्या हो। इसलिए आज से ही, अभी से ही अपने एक्शंस पर ध्यान दो और अमल को बेहतर करो। अल्लाह पाक आपको और मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।